आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट। तो आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ इमेज दिख रही होगी जिसके अंदर मैंने लिख रखा है स्टार्ट टैग और एंड टैग। तो जो एट्रीब्यूट होता है वो हम स्टार्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आईडी और उसकी वैल्यू, जो हम बोलते हैं उसको एट्रीब्यूट। आईडी को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू को बोलेंगे हम एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओके, जो कि ए दिख रही है आपको। आगे चलते कुछ पॉइंट है यहाँ पर। HTML attribute is a piece of markup language used to adjust the behavior or display of one HTML element। हम डिस्प्ले का बिहेवियर जो रहता है उसको एलिमेंट से चेंज कर सकते हैं। ओके, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स क्या, पी टेक हो गया, डिव हो गया, एक्सेट्रा, एच हो गया, जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उससे हम डिस्प्ले का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। कलर कर देना, बोल्ड कर देना। ओके, बहुत सारी चीज़ रहती है। एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू चेंज कलर, साइज और फंक्शनलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हाल कि हम कलर, साइज, उसकी फंक्शनलिटी को हम चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स की। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग, जो कि मैंने आपको बताया हम इसको स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज करते हैं। एट्रीब्यूट यूजुअली केम इन नेम एंड वैल्यू पेयर। मैंने आपको बताया ये नेम और वैल्यू पेयर के जैसा ही चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका नेम है और ये उसकी वैल्यू है। आईडी इसका नेम हो गया और वैल्यू इसकी होगी ए। तो अब हम देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स लिए हैं। तो टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, ओके, ग्लोबल एट्रीब्यूट और इवेंट एट्रीब्यूट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता क्या है। सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा एट्रीब्यूट नाम से, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको कमांड प्रोम को ओपन करना है। तो यहाँ पे गिट बैश के ओपन कर लेता हूँ मैं कमांड प्रोम, और यहाँ पे मैं लिखता होगा कोड डॉट और हिट एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेरे फोल्डर के डायरेक्ट अंदर लेके आ गया है। ओके, मैं यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है। जल्दी से मैं बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, बॉयलर प्लेट जो कोड है मैं इसे करके लिख रहा हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसको आप मैन्युअली लिखें। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एक HTML टैग होता हैगा, उसके 2 चाइल्ड होते हैं, हेड और बॉडी। और हेड का जो चाइल्ड होता है वो होता हैगा टाइटल, और बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे उसका वो चाइल्ड होगा। सिंपल है, बेसिक है, समझ लेना आप। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले एक एंकर टैग, ए लिखता हूँ और यहाँ पर मैं हिट एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेरा एक एंकर टैग आ गया है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इमेज में बताया था इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एंकर टैग के अंदर जो एच रेफ है, ठीक है, क्या लिखा था मैंने इसको, हाइपर लिंक रेफरेंस जो हैगा। यहाँ पर हम देते हैं कोई भी एक URL। तो मैं जैसे यहाँ पे दे देता होगा https://www.google.com, ठीक है, ये हमारी लिंक हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल, ठीक है, .com। ओके, मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। मैं इसको अपने लाइव पेज पे खोल लेता हूँ एक बार। तो मेरे लाइव पेज पर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एंकर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एंकर निकाल के रखे हैं। एंकर है यहाँ पर बहुत सारे, आप देख सकते हो। एंकर क्या करता है, जोड़ने का काम करता है किसी भी चीज़ को। ओके, देखो चेन है यहाँ पे, ये एक जहाज से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। एंकर टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी चीज़ को जोड़ सकें। ओके, तो यहाँ पर ये google.com है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मैं गूगल पे पहुँच जाऊँगा। तो हम एंकर टैग का यूज़ क्यों करते हैं, लिंक के लिए, किसी भी पेज को लिंक करने के लिए। ओके, यहाँ पर मैं इसको बैक करूँगा, वापस मेरे गूगल के पेज पर आ गया हूँ। तो हम देखते हैं एंकर टैग के अंदर हम प्रॉपर्टी यूज़ कैसे करते हैं।
किसकी, CSS की। तो ये मेन पार्ट है यहाँ पर, तो समझना है इसको आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग ले लिया है। अब इसके अंदर मैं एक आईडी लेऊंगा, तो मैं एक आईडी ले लेता हूँ यहाँ पर, आईडी, और उसका नेम दे देता हूँ ए, जैसा कि मैंने वहाँ पर ले रखा था। मैंने क्या बोला था, जब भी हम CSS लिखते हैं तो हैट के अंदर लिखते हैं। ओके, कैसे लिखते हैं, स्टाइल टैग के साथ में, स्टाइल टैग। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला एंकर टैग का ए, हैश ए, और फिर उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, और अंदर उसके कोड लिखूंगा। तो ए क्या हो गया हमारा, एंकर टैग, और हैश क्या होगी अपनी आईडी, जो कि मैंने यहाँ पर दे रखी है ए। अगर मैं यहाँ पे A1 देता तो यहाँ पे लिखता मैं A1। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कलर। ठीक है, कलर देख लेते हैं हम, इसका कलर कर लेते हैं हम इसका रेड। देखते हैं क्या चेंज हुआ। तो ये रेड यहाँ पे चेंज हो गया, यानी हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही लगी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन आ रही है। पहले इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, तो इसका मैं फॉन्ट साइज कर लेता होगा, साइज, एक मिनट। देखो, जब भी आप यानी इसकी प्रॉपर्टी लिखे तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना ना भूले। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फाउंड साइज। देखो ऑटोमेटिकली आ गया। आपको फाउंड फाउंड साइज पूरा लिखना है। मैं इसके लिए नहीं लिख रहा था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, और वाकई में वो प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो ये कुछ भी नहीं काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा कर दिया वापस। तो इसका मैं फाउंड साइज कर देता होगा 20 पिक्सल। ओके, देखते क्या 20 पिक्सल में सही है, नहीं, थोड़ा और बड़ा करते हैं हम इसको कर लेते 50 पिक्सल। हाँ, अब दिख रही है। अब आपको दिख रहा होगा इसके नीचे एक लाइन आ रही है, इसको हमको हटाना है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, टैक्स। ओके, डेकोरेशन, मैन्युअली टाइप करना है आपको हमेशा, यहाँ से नहीं उठाना है। यहाँ से आप उठाओगे तो आप कभी प्रॉपर्टी को याद नहीं रख पाओगे। ओके, यहाँ पर अब मेरे को यहाँ पर इसको हटाना है। किसको हटाना है, लाइन को। तो देखो यहाँ पे डैश दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, डबल दिख रहा है, लाइन थ्रो दिख रहा है। नन, नन से क्या होता है, नन से कुछ भी नहीं, वहाँ पर लाइन गायब हो गया, कमाल एकदम। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लाइन हटा सकते हो। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट, इसका जो वेट है वो बढ़ाऊँ, फॉन्ट वेट बढ़ाता हूँ। देखो अब वापस वही सेमी कॉलन, फॉन्ट वेट बढ़ा लेते हैं अपन। 30 पेज क्यों जा रही है, वो कम करते हैं यहाँ पे, फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं। तो प्रॉपर्टी की फाउंड, ठीक है, वेट, इसका कितना कर लेता हूँ फॉन्ट वेट, मैं कर लेता होगा, चलो एक काम करते हैं, इसको EM में देते हैं, 4 EM। देखते हैं कुछ चेंज हुआ। अरे नहीं हुआ यार, क्यों, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फाउंट वेट को हम EM में दे ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम फाउंट वेट को देंगे क्या, बोल्ड या बोल्डर। ठीक है, मैं बोल्ड दूंगा। अब देखना आप, कभी भी पिक्सल में नहीं देते फॉन्ट, फॉन्ट वेट जो रहती है उसको। तो अब देखते हैं यहाँ पर हो गया बोल्ड, तो हमारा फॉन्ट वेट इनने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट बढ़ा दिया हमने। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इस टाइप से तो कुछ अजीब दिख रहा है, क्यों ना मैं इसमें शेडो लगा दूँ, एक परछाई दिखना चाहिए उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी लिखूँगा। क्या लिखूँगा, टेक्स्ट शेडो, शेडो। ओके, टेक्स्ट शेडो क्या होना चाहिए उसकी, देखो इसके अंदर एक रूल चलता है। देखो कमेंट हम कैसे लिखते हैं इसके अंदर, CSS के अंदर, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं XY, ठीक है, BC। अब इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कमेंट करूँगा। कमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्लैश, फिर स्टार, फिर मेरा जो भी नेम है वो, फिर स्टार, फिर स्लैश, ये कमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा आएगा वो क्या लिखा आएगा, मैंने यहाँ पर XYBC के, यहाँ पर X एक्सिस पे कैसा होना चाहिए और Y एक्सिस पे कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए,
तो मैं करता होगा भैया 10 पिक्सल तो एक्स एक्सिस पे कर दो, 10 पिक्सल वाई एक्सिस पे कर दो, और जो हमारा ब्लर है वो 10 पिक्सल कर दो, और जो हमारा कलर है ब्लर कलर उसको ब्लैक कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे google.com कैसा दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ कुछ भी। मैं यहाँ पे इसका कलर अगर चाहूँ तो ब्लू सा भी कर सकता हूँ। देखते हैं क्या हो गया, क्या ये कलर चेंज इसका। हाँ, ये देखो यहाँ पर ये ब्लू सा हो गया, मगर ब्लैक जो है ना वो अच्छा लग रहा था उस पर, तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं। तो इस टाइप से आप इसकी जो प्रॉपर्टी है लगा सकते हैं टेक्स्ट शेडो करके। अब एक काम करते हैं हम, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। कैसे? सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, इसमें एक बैकग्राउंड देते हैं। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं कलर के नीचे ही बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, सॉरी उसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं। हम्म, इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखे अपन, चलो लिख देते हैं अपन ग्रीन। ये काम करते मैनुअली बना लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी अपन दे देते हैगे यहाँ से कुछ उठा के इस टाइप से कुछ। ठीक है, जो भी है ये प्रॉपर्टी मैंने उसकी बना दी है। देख लो, थोड़ी सी मेरे को इसकी विड्थ बढ़ाना चाहिए। विड्थ यानी कि इसकी इसी लंबाई, इधर इस साइड से इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाना चाहिए। मगर यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्लैक कलर की शेडो नहीं दिख रही है। यहाँ पर जो इसकी पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें यहाँ पर इसकी शेडो नहीं दिख पा रही, आप देख रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कलर इसका थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। अब दिख रही थोड़ी सी इसकी, मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेता हूँ इसकी। विड्थ यहाँ पे इसकी रख लेता हूँ मैं 500 पिक्सल। हाइट दे देता होगा 100 पिक्सल। ओके, डिस्प्ले ब्लॉक लगा देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, वो एक ब्लॉक है उसके अंदर वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं इसको दे देता हूँ 200। देखते हैं यहाँ पर 200 तो बहुत कम हो गई, तो इसको यहाँ पर देते हैं हम 300। 300 ओके, 300 सही है। हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो हाइट में इसकी यहाँ पे कर लेता होगा 60। यहाँ पर आप देखोगे हाइट तो बहुत ज़्यादा कम हो गई, 60 नहीं, इसको कर लेते हैं हम 70 पिक्सल। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो हैगा google.com इसके अंदर दिख रहा है। और हम ऐसे करके उसमें CSS को ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने देखी इसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टी, जैसे कि टेक्स्ट शेडो और फॉन्ट वेट। टेक्स्ट डेकोरेशन से हम उसकी लाइन को हटा देते हैंगे। वेट जो विड्थ रहती है उससे हम उसकी चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, हाइट से उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैंगे। बैकग्राउंड कलर से हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, कलर से हम कलर चेंज कर सकते हैं, और डिस्प्ले ब्लॉक से हम उसको एक ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आज हमने सीखा एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का हमेशा जो नेम रहता हैगा, हम क्या, जो हमारा टैग रहता है उसके स्टार्टिंग में ही देते हैं। यानी कि ये टैग की स्टार्टिंग, अगर मैं इसको यहाँ से लेके ऐसे लेके मैं यहाँ पर रख देता हूँ और सेव करता हूँ तो क्या चलेगा? बताओ, जल्दी बताओ। चलना तो चाहिए, चलेगा, सिंपल। बट ये रूल गलत है, हमेशा आईडी अपन को यहीं पर रखना चाहिए। ओके, और अगर मैं इसमें कहीं एक और सेम टू सेम ऐसा कैसे ही एक एंकर टैग ले लेता होगा, उसको सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे आईडी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ, तो वो वहाँ पर ऐसा कैसा ही रह जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर ये उस पर वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए हम आईडी को यूनिक रखते हैं हमेशा, कि हम अलग अलग टाइप से हमारी जो भी डिज़ाइन है उसको अ, बना सकें। तो आज के लेक्चर में इतनी था। एट्रीब्यूट कैसे काम करता है और कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे मार्जिंग और पैडिंग, हम मार्जिंग और पैडिंग का यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर 7 मिनट कोड।